कई साल पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़े का मकान खाली पड़ गया था। यह मकान बड़ा पुराना था और कई सालों से अपंग था। उसके पास कोई मालिक नहीं था। लोग इसे अजनबी समझकर छोड़ गए थे। इसलिए यह एक भूतों की कहानी का ठिकाना बन गया था। एक दिन एक युवा आदमी इस मकान में रहने के लिए आया। उसे ये नहीं पता था कि ये मकान डरावना है और भूतों की वातावरण से भरा हुआ है। वह रात को आराम से सोने गया, लेकिन उसके कानों में भूतों की आवाज़ गूंजने लगी। वह डर डर कर उठा और देखने के लिए अपनी रोशनी बुझा दी। रात के अंधकार में उसने एक पुरानी और डरावनी आवाज़ सुनी, बाहर से आ रही थी। वह बाहर गया और उसने देखा कि आवाज़ एक भूत की है जो जंगल में आदमियों की जान ले लेता था। युवा आदमी ने भूत को रोशनी में देखा। भूत ने भी उसको देखा। भूत उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। युवा आदमी डर के मारे रथ तक पहुंच गया और भूत उसे पकड़ने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था। लगभग मारने वाला ही था कि एक गहरी आवाज से उनको ठहरा दिया, रुको। परंतु ये आवाज उस बुढ़िया की थी जिसका ये मकान था। उस बुढ़िया को महल की हकीकत सब कुछ पता था, क्योंकि उस भूत ने ही उस बुढ़िया का मर्डर किया था, उसको मार दिया था। उसने उसको बताया कि इस मकान में भूत वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी जान ली थी। बहुत सामान्य था, लोगों से पैसे तो दूर रहते, लेकिन उस भूत को उस युवा पर बहुत ही क्रोध था, क्योंकि उसने उनकी शांति को भंग किया था। और बताने लगी कि कैसे उस भूत ने उसका जीवन अधीन किया था और उसकी मौत की वजह बनी। युवा आदमी उसे ध्यान से सुना और उसे समझा। उसने एक प्लान बनाया कि उसे इस मकान से भगाने के लिए उसके साथ एक पूजा करेगा। वो व्यक्ति जानता था कि पूजा से भूत लोग शांत हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं जिसको उन्होंने पकड़ा है। अगली रात युवा आदमी और बूढ़ी महिला जो उसे बता रही थी उस मकान के बारे में, उसका ये मकान था, वो पूजा करने बैठे। वे मंत्रों का जाप करने लगे और धीरे धीरे भूत की आवाज़ कम होने लगी। आखिरकार भूत पूरी तरह से गायब हो गया और मकान में शांति वापस आ गई। युवा आदमी और बूढ़ी महिला एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कान देते हुए बोले, धन्यवाद, आपने मुझे इस डरावने मकान से छुटकारा दिला दिया। बूढ़ी महिला हंसी से भरी हुई आवाज में जवाब दिया, तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी ने तुम्हें विजय दिलाई है। इस घटना के बाद मकान डरावना नहीं रहा। लोगों ने फिर से इसे बसाया। यह एक सच्ची और डरावनी कहानी है जो बताती है कि कभी कभी बाहरी रूप में डरावनी चीजें हमारी आंतरिक ताकत को देखने के लिए होती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक दूसरे का साथ देकर ही किसी चीज को जीता जा सकता है, ना कि आपस में लड़कर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और नई मजेदार डरावनी कहानी में। तब तक लिए धन्यवाद। बाय बाय।